भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल पे आपके कार्यक्रम जनहित में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में बहुत सारे सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, टनल्स भी बन रहे हैं, अंडरपास भी बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर एक नायाब टनल बना। दिल्ली में जहां पानी की किल्लत बोली जाती है, दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि पानी की कमी है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत के अधीनस्थ एक टनल बनाया गया जिसके अंदर पानी की कोई कमी नहीं है, भरपूर पानी है। जब प्रधानमंत्री जी ने इस टनल के लिए, मैं कहूंगा कि जब केंद्र सरकार ने इस टनल के लिए लगभग 920 करोड़ रुपए की राशि दी, तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जहां पर हमें सड़क बनना है, टनल बनना है, उस सड़क के माध्यम से लोग जाम से छुटकारा पाएंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, जिसकी मंत्री हैं आतिशी मार्लिना, और उस पीडब्ल्यूडी विभाग वहां पे सड़क के अंदर आपको पानी ही पानी कर देगा। वो टनल अब चालू स्थिति में तो है नहीं, आधा अधूरा काम है, 4 साल से ऊपर का समय बीत चुका, काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति, जो सरकार ये सोच रही है कि हम वहां पे टनल बनाएंगे, लोगों को सुविधा पहुंचाएंगे, आज उसी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। किनके माध्यम से? केजरीवाल के अंधभक्त रवीश कुमार के माध्यम से। हाँ, रवीश कुमार वही जो पहले एनडीटीवी पे आया करते थे, अब उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, पत्रकार है भाई, बड़े पत्रकार है। उसी रवीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं। रवीश कुमार जी के ये बयान सुनिए, ये रिपोर्टिंग है, इसको सुनिए। मैं बयान कहना गलत है, रिपोर्ट सुनिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एक टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने इस पाताल पुल को लेकर जमकर तारीफों के पुल बांधे, मगर अब उस पाताल पुल में कई तरह की खराबियां सामने आ गई हैं। कई जगहों से दरकने की खबर है और इससे पानी लीक हो जाता है। पहले तो इसे ठीक करने की कोशिश की गई, मगर अब लगता है कि दिल्ली सरकार को बात समझ में आ गई है कि जोड़ तोड़ से काम नहीं चलेगा, इसके डिजाइन और बनावट में ही बुनियादी खराबी है। इसलिए इसके निर्माण से जुड़ी कंपनी L&T से पीडब्ल्यूडी ने 500 करोड़ रुपए का काउंटर क्लेम मांगा है। यह एक तरह से हर्जाना है। सेंट्रल विस्टा बनाने वाली इस कंपनी से पीडब्ल्यूडी ने सवाल किया है कि वो ये बताए कि दिल्ली के किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट से उसे बैन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी ने चेताया है कि कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस सरकार में पता ही नहीं चलता कि प्रधानमंत्री के अलावा किसी काम में मंत्रियों से लेकर सचिव तक का कोई आइडिया था या नहीं, कोई भूमिका थी भी या नहीं। मीडिया की पुरानी रिपोर्ट में लिखा है कि टनल बनाने का काम समय से पूरा नहीं हुआ। 5 बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई। मार्च 2018 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सितंबर 2019 में बनकर तैयार हो जाना था, मगर उद्घाटन होता है जून 2022 में। आज भी यह अधूरा है। भारत में ही कई सारे टनल बने हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल कहे जा सकते हैं, मगर दिल्ली के प्रगति मैदान का टनल निश्चित रूप से इंजीनियरिंग का कोई कमाल नहीं है। उसमें इंजीनियरिंग है बिल्कुल, मगर इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है। अगर कमाल होता तो इसके डिजाइन में, इंजीनियरिंग में इतने दोष नहीं निकलते। एक साधारण टनल को प्रधानमंत्री ने इवेंट के जरिए विशेष प्रोडक्ट के रूप में बदल दिया, मगर अब उसकी पोल सबके सामने खुल रही है। अब रवीश कुमार का ये पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो इस पूरे वीडियो का जो लब्बो लवाब है वो ये है कि टनल में जिस व्यक्ति ने पैसा दिया, जिस सरकार ने पैसा दिया, यानी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 920 करोड़ रुपए आए, तो इस टनल के अंदर जो पानी भर रहा है, जो कमियां हैं, जितनी भी जो दिक्कतें हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो है वो भारत सरकार है। रवीश कुमार शुरू में अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ने इस टनल को बनाया। अब रवीश कुमार जी, जब पीडब्ल्यूडी ने इस टनल को बनाया है तो टनल के अंदर जो कमियां हैं उसके लिए केंद्र सरकार कैसे जिम्मेवार होगी? केंद्र सरकार तो केवल पैसा दे सकती थी। केंद्र सरकार को 80% टोटल बजट का देना था इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड 20% जो था वो दिल्ली सरकार को देना था। दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का 20% नहीं दिया।
ये बात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बोला कि इसके लिए जो 20% दिल्ली सरकार ने देना था उन्होंने नहीं दिया, वो पैसा भी केंद्र सरकार ने दिया है। और ये टनल जो बना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि G20 को ध्यान में रख के इस टनल को बनाया जा रहा था। लेकिन देखिए यहीं से राजनीति शुरू होती है। G20 पे जो तैयारियां हुई दिल्ली में और भारत में अन्य जगह पे भी, उसके चर्चे पूरे विश्व में हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की जो ओछी मानसिकता है, केजरीवाल की जो ओछी मानसिकता है, वो यही नजर आई कि उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए होंगे कि इस टनल को सही समय पे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये समय पे बन जाएगा तो मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर टनल सही समय पे बनता तो दिल्ली की लाखों जनता जो रोज वहां से आना जाना करती है, जो कई बार जाम में फंसती है, उनको कितनी सुविधा मिलेगी। दिल्ली की जनता को सुविधा ना मिले, इसके लिए केजरीवाल जी के पीडब्ल्यूडी विभाग ने टनल को सही समय पे बनाया ही नहीं। मैं तो कहूंगा टनल बनाया ही नहीं। आज जो टनल की स्थिति है, वहां पे लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। और जबकि मैं आपको बता दूं, जब ये टनल बनाने की परिकल्पना की गई थी तो उसके अंदर बोला गया था इसमें ऑटोमेटेड ड्रेनेज सिस्टम होगा। कहां गया वो ड्रेनेज सिस्टम? आपको केंद्र सरकार ने पैसा दिया, पीडब्ल्यूडी विभाग को वो टनल बनाना था, L&T जैसी नामी एजेंसी उस टनल को बना रही थी। आज जब वहां पानी भर रहा है तो पीडब्ल्यूडी विभाग के ही जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इस टनल के डिजाइन में कोई कमी थी। अरे भाई, जब डिजाइन आप 4 साल पहले जब बनना चालू हुआ तब आप डिजाइन देखेंगे कि आज आप डिजाइन में खामियां पाएंगे। और टनल बनने के दौरान भी इस तरह की परेशानी हो रही थी, लेकिन उसको एक लीपापोती कर दिया गया जबरदस्ती। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, मैं आपको नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट साझा करता हूं। इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना साहब एलजी इंस्पेक्शन के दौरान गए तो कंपनी को प्रोजेक्ट का डिजाइन दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन कंपनी ने तब डिजाइन नहीं दिखाया। और अफसरों ने भी ये कहा कि अगर डिजाइन में ही कोई खामियां हैं तो इससे लोगों की जान जा सकती है। अब आप ये देखिए, जब दिल्ली के उपराज्यपाल साहब जाते हैं तो क्या केवल एजेंसी होती है? क्या सरकारी अफसर नहीं होते? जो विभाग इसे बना रहा है, पीडब्ल्यूडी के एक्सपर्ट्स, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स इसको बनवा रहे थे, तो उनके देखरेख में यह टनल बन रहा था। उन लोगों ने उस समय उनको डिजाइन क्यों नहीं दिखाया? ना पीडब्ल्यूडी के अधिकारी डिजाइन दिखा रहे हैं, ना L&T दिखा रही है डिजाइन। इसका मतलब ये सब आपस में शामिल थे ना इस गड़बड़ घोटाले में। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के इंस्पेक्शन में अगर डिजाइन नहीं दिखाया गया और बाद में ये कहते हैं इससे जान माल को खतरा हो सकता है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और पीडब्ल्यूडी ने खाना पूर्ति करते हुए, मैं खाना पूर्ति शब्द इसलिए स्पेशली कह रहा हूं क्योंकि अगर इन्हें कार्रवाई करनी होती तो अब तक तो कार्रवाई कर दी गई होती। इन्होंने 2 अफसरों को नोटिस जारी किया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी अफसरों ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे चीफ इंजीनियर फ्लाईओवर पीके परमार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इकबाल सिंह को भी नोटिस जारी करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। दोनों को अगले 15 दिन में जवाब देना है। तो ये चिट्ठी चिट्ठी का खेल चल रहा है दिल्ली सरकार में। क्यों नहीं इसके ऊपर भारत के अंदर अगर छोटी सी भी कोई समस्या हो जाए या ना भी हो तो समस्या उत्पन्न करने में तो माहिर है अरविंद केजरीवाल। समस्याओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले अरविंद केजरीवाल इस टनल पे अब तक क्यों चुप है? आतिशी मार्लिना हर विषय पे बोलती हैं। जब क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल जाते हैं ईडी के मामले में समन देने के लिए, तो आतिशी मार्लिना, जसमिन शाह, पूरे आम आदमी पार्टी की एक टीम खड़ी हो जाती है उनको रोकने के लिए कि समन देने क्यों आ गए, आप हमें जवाब दीजिए। अरे आतिशी जी, आप मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी विभाग की, आपसे हम जवाब पूछते हैं कि आप बताइए ना कि ये टनल में पानी कैसे भर गया? आपके विभाग के अधिकारी कर क्या रहे थे? इंजीनियर सो रहे थे क्या जब टनल बन रहा था? किसी ने उसका विश्लेषण नहीं किया क्या? और चलिए ये तो सब बातें होती रहेंगी लेकिन एक बड़ी बात, रवीश कुमार जो देश के इतने बड़े पत्रकार हैं, पत्रकार का क्या दायित्व होता है? दूध का दूध, पानी का पानी कर देना और उसका विश्लेषण आपके सामने रखना। पत्रकार ने यहाँ पे क्या दायित्व निभाया?
कि जो सरकार यानी कि भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार जो 920 करोड़ रुपए दे रही है कि आप टनल बनाइए, उस सरकार के मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। अगर पैसे नहीं दिए होते और टनल खराब बना होता, मैं भी बोलता कि मोदी जी आपकी गलती है, भारत सरकार आपकी गलती, आप पैसा देते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन जिसने पैसा दे दिया उनके पैसे का भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। देश के लाखों टैक्स पेयर्स जब पैसा देते हैं, सरकार को रेवेन्यू देते हैं, तब जाके कहीं जाके ये 920 करोड़ रुपए निकले होंगे। उसमें से टैक्स पेयर्स के पैसे को इन लोगों ने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। और इस मामले में चाहे कोई भी जिम्मेवार हो सकता है इसमें क्लॉज रहा होगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या है वो पब्लिक के साथ साझा करनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके ऊपर गाज गिरनी चाहिए। एलएनटी को पहले ही 500 करोड़ का एक नोटिस भेज दिया है, लेकिन क्या एलएनटी से वो 500 करोड़ वसूले जाएंगे? और 500 करोड़ का नोटिस क्यों भेजा गया, 920 करोड़ का क्यों नहीं दिया गया, या जितनी उनकी फाइनल पेमेंट की गई? क्योंकि रिपोर्ट्स में दो बातें आ रही है, एक जगह 777 करोड़ रुपए का जिक्र हो रहा है और एक जगह 920 करोड़ का जिक्र हो रहा है। अगर 777 करोड़ की ही पेमेंट की गई है तो 500 करोड़ का नोटिस क्यों दिया जा रहा है, 777 करोड़ का क्यों नहीं दिया जा रहा? जब ये टनल किसी काम का ही नहीं है, जब पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट कह रही है कि इससे जान माल को खतरा हो सकता है, लोगों की जान को खतरा हो सकता है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, बाइकर्स जो हैं वो स्किड कर सकते हैं, उनको उनकी जान जा सकती है, तो पूरे पैसे जितने दिए हैं उतने, और इसकी वजह से जितना नुकसान हुआ है वो एलएनटी से और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से सबसे वसूला जाना चाहिए। ये बात क्यों नहीं कहते रवीश कुमार जी? अगर आप कहते तो समझ में आता, लेकिन आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप केजरीवाल के अंधभक्त हैं। आपको मोदी जी, भारत सरकार, उनको कोसने से फुर्सत मिले तब तो जाके आप कहीं पे सही पत्रकारिता करेंगे, लेकिन आपको वो फुर्सत मिलनी नहीं है क्योंकि आपके आंखों पे केजरीवाल का चश्मा चढ़ा हुआ है। आप केजरीवाल की अंधभक्ति करते रहिए, मोदी जी को कोसते रहिए। पब्लिक सब जानती है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं। भारत मांगे जवाब रवीश कुमार जी कि आप कभी इसके ऊपर ये डिमांड करेंगे कि एलएनटी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए और भारत सरकार को तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच में आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।